हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप वर्मा, क्लास 12th बायोलॉजी। जैसा कि हमने पिछले क्लास में मेगा स्पोरोजेनेसिस तक अपनी क्लास को ख़त्म किया था, ठीक है। इसके बाद हम आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए पॉलिनेशन से आज अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? तो पहले हम इसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है, ठीक है, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसको क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। स्टाइल, ये क्या है? ओवरी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। स्टिग्मा ये फीमेल। अब जो एंथर है, ठीक है, एंथर में क्या बनेगा? मेल गैमीट, या इसको बोलेंगे पॉलन ग्रेन, ठीक है। यहाँ से ढेर सारे क्या बन गए? पॉलन बन गए, ठीक है। क्या बन गए? ढेर सारे पॉलन। अब ये पॉलन को क्या करना है? स्टिग्मा तक लाना, ठीक है। स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र करना, ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन, ठीक। तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या हुआ? स्टिग्मा, जो पॉलन है, पॉलन का कहाँ तक? स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र, क्या कहलाता है? पॉलिनेशन, ठीक है। इसके बाद जो पॉलिनेशन होता है वो 3 तरीके का हो गया। ऑटोगेमी, ठीक है। पहला हो गया ऑटोगेमी, पहला है ऑटोगेमी। उसके बाद है जिजेंटोगेमी, ठीक है। इसके बाद जेनोगेमी, ठीक है। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी को ऑटोगेमी ऐसे समझ सकते हैं जैसे फ्लावर है, ठीक है। या ऐसे समझिए, ये प्लांट है, ये प्लांट हमारा रहा, ठीक है। ये तो इस पे जो फ्लावर लगे हैं, ठीक है। फ्लावर क्या है? इसी फ्लावर में मेल और फीमेल बने हैं। इसी फ्लावर के अंदर ही क्या हो जा रहा है? फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, ठीक है। या ऐसे समझिए, जो पॉलन है, पॉलन ग्रेन है, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जा रहा है? स्टिग्मा तक। तो इससे क्या हो जा रहा है? फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या? पॉलिनेशन। इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी, ठीक है। ऑटोगेमी क्या हुआ? सेल्फ अगर हो रहा है फर्टिलाइजेशन एक ही फ्लावर के अंदर, जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर तक, जो पॉलन ग्रेन है एंथर से कहाँ तक? स्टिग्मा तक पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ऑटोगेमी, ठीक है। इसके बाद ऑटोगेमी भी दो प्रकार का, एक होगा क्लिस्टोगेमस टाइप का, ठीक है, क्लिस्टोगेमस। एक है केस्मोगेमस, ठीक है। क्लिस्मो, एक हो गया क्लिस्टोगेमस, एक हो गया केस्मोगेमस, ठीक है। एक है केस्मोगेमस, एक है क्लिस्टोगेमस, ठीक है। अब 2 तरीके का हुआ, ठीक है। जैसे जो ये फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर में अगर जो फ्लावर पूरी तरीके से क्लोज्ड है तो उसको बोलेंगे क्लिस्टोगेमस, ठीक है। अगर पूरे तरीके से क्लोज नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? केस्मोगेमस, ठीक है। तो अगर पूरी तरीके का क्लोज होगा तो इसमें ऑटोगेमस या गेमिस टाइप का पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर ओपन है तो कभी कभी संभावना इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने की हो जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये 2 तरीके का हो गया, एक हो गया क्लिस्टोगेमस, एक हो गया केस्मोगेमस, ठीक है। इसके बाद एक हो गया जिटनोगेमी। जिटनोगेमी क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू। अब देखिए, सपोज करिए ये क्या था? हमारा प्लांट है, ठीक है। अब एक ही प्लांट के अंदर, ठीक है, एक फ्लावर यहाँ पे है, एक फ्लावर यहाँ पे है, ठीक है। एक ही क्या है? प्लांट के अंदर, ठीक है, एक ही स्पीसीज। अब स्पीसीज की तो बात नहीं हुई। एक ही प्लांट के अंदर मेल मान लीजिए यहाँ पे है और फीमेल यहाँ पे है, ठीक है। तो मेल का पोलन ग्रेन, ठीक है, कहाँ पे पहुँच गया? फीमेल के स्टिग्मा तक, ठीक है। स्टिग्मा तक मेल का पोलन ग्रेन एक ही प्लांट के अंदर अगर हो रहा है तो उसको बोलेंगे जिटनोगेमी, ठीक है। ये क्या हुआ? जिटनोगेमी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। जिटनोगेमी आर फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे था हमारा मेल फ्लावर, ठीक है। इसमें स्टिग्मा, इसमें क्या था? पोलन ग्रेन बना, ठीक है। ये पोलन ग्रेन कहाँ पहुँच गया? फीमेल के पास। ये फीमेल फ्लावर था, फीमेल फ्लावर यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन कर दिया, इसलिए इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ये क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसके बाद आएगा जिटनोगेमी। जिटनोगेमी अब देखिए क्या होता है? जिटनोगेमी, इसमें क्या होगा? सपोज करिए एक प्लांट यहाँ था, ठीक है, यहाँ पे बना है मेल फ्लावर, ठीक है, मेल फ्लावर ये बना, ठीक है। इसके बाद एक फ्लावर यहाँ पे है, एक प्लांट यहाँ पे है दूसरा, ठीक है। और लेकिन इसमें स्पीसीज एक ही रहना चाहिए। अगर सपोज करिए ये हमारा रोज है, ठीक है, तो ये भी रोज ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब सेम स्पीसीज होना चाहिए, ठीक है। स्पीसीज कैसा होना है? सेम होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे बना फीमेल फ्लावर, ठीक है, फीमेल फ्लावर। अब ये मेल फ्लावर का पोलन ग्रेन कहाँ पे जाएगा? स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ठीक है, ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक। तो इसके बाद कौन सा है? ये दोनों समझ में आया। ऑटोगेमी क्या होता है? क्लिस्टोगेमस क्या होता है? केस्मोगेमस क्या होता है? जिटनोगेमी क्या होता है? जैनोगेमी क्या होता है, ठीक है। इतना सब होने के बाद एजेंट, अब देखिए एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में क्या है? जैसे वाटर है, कुछ एबायोटिक है, एबायोटिक कंपोनेंट में वाटर और विंड आएगा,
ठीक है। एबायोटिक, जैसे सपोज करिए अब मेल फ्लावर बना है, ठीक है, इसमें पॉलिनेशन, इसमें पॉलन ग्रेन तैयार है, ठीक है, फीमेल भी पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है, ठीक है, और इसमें क्या है, स्टिग्मा रेडी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब जो जो मेल, ऐसे समझिए जो पॉलिनेशन है, ठीक है, पॉलिनेशन जब हवा के थ्रू हो, ठीक है, एयर के थ्रू हो या विंड के थ्रू हो या वाटर के थ्रू हो, तो इसको क्या बोलेंगे, एबायोटिक, ठीक है। एबायोटिक किसको बोलते हैं, और एक होता है बायोटिक, ठीक है। बायोटिक में आ जाएगा इंसेक्ट, बटरफ्लाई, हनी बी, ठीक है। तो आपको एजेंट में दो चीज़ें याद रखनी है, एबायोटिक हो और बायोटिक, ठीक है। एबायोटिक में आपका आ गया विंड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है। बायोटिक में आपको याद रखना है इंसेक्ट याद रखना है, बटरफ्लाई याद रखना है, ठीक है, हनी बी याद रखना है, ठीक। इसके बाद जो इन सब में होता है तो लॉर्ज पॉलन ग्रेन जो बनता है वो लार्ज अमाउंट में बनता है, ठीक है। और जो आगे है एडाप्टेशन इन फ्लावर फ्रॉम पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखिए हमने बताया विंड पॉलिनेशन कैसा है, एबायोटिक, ठीक है, क्या है, एबायोटिक, ठीक, एबायोटिक। इसमें क्या है, पॉलन ग्रेन जो होता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन किसके थ्रू जाता है, ठीक है, एयर, विंड एयर के थ्रू, ठीक है। तो इसमें पॉलन ग्रेन लाइट, उसका वेट क्या होगा, लाइट वेट होगा, ठीक है, नॉन स्टिकी होगा, ठीक है। इसके बाद एंथर जो होगा वेल एक्सपोज होगा, ठीक है। आपको याद रखना है इन सब मेन पॉइंट को, ठीक है। एंथर क्या होगा, वेल एक्सपोज होगा। स्टिग्मा क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। इसके बाद फ्लावर जो होगा वो क्या होगा, ओब्यूल, वन ओब्यूल होगा, ठीक है। फ्लावर में वन ओब्यूल होगा, अरेंज इन इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। फ्लावर के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। किस तरह उसका अरेंजमेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक। इसके बाद एग्जाम्पल देखिए दिया क्या है, कॉटन दिया है, डाटा पाम दिया है, ठीक है, कॉर्न दिया है। इसके बाद वाटर पॉलिनेशन आपको याद रखना है किस में होता है, ब्रायोफाइटा में, टेडियोफाइटा और एल्गी में होता है वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन इसमें क्या होता है, आपको याद रखना है कि म्यूसिलेजिनस कवरिंग हुआ। और सपोज करिए हमारे ये पॉलन है, ठीक है, अगर इसको एयर में या एयर के थ्रू पॉलिनेशन करना हुआ तो ये नॉन स्टिकी क्यों होगा, नॉन स्टिकी इसलिए होगा कि कहीं पर जाके चिपक ना जाए। अगर कहीं पर चिपक गया तो क्या होगा, फिर ये क्या करेगा, फिर से स्टिग्मा पे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। अगर सपोज करिए ये हमारा पॉलन ग्रेन है, ठीक है, पॉलन ग्रेन अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कराना है तो इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाया जाएगा, ठीक। म्यूसिलेजिनस कवरिंग क्यों पाया जाएगा, जिससे ये क्या करे, वाटर में डिजॉल्व ना हो, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन ना करे, इसलिए इस पर क्या पाया जाएगा, म्यूसिलेजिनस कवरिंग एक पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे वाटर, जैसे एग्जाम्पल याद रखना, हाइड्रिला हो गया, ठीक है, सीग्रास हो गया, ठीक, बैलिशनेरिया हो गया, इन सबको एग्जाम्पल के रूप में आप याद रखिएगा, ठीक। मेन फीचर ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन प्लांट क्या होगा, इसमें जो प्रोडक्शन पॉलन ग्रेन इन लार्ज नंबर, ठीक। और इसमें क्या होगा, जो नेक्टर होगा, ठीक है, नेक्टर की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ठीक। इंसेक्ट नेक्टर का ज़रूरत तो केवल इंसेक्ट को ही होता है ना, तो वाटर पॉलिनेशन या विंड पॉलिनेशन में तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो इन सब प्लांट में नेक्टर का प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, नेक्टर का प्रोडक्शन नहीं होता। इंसेक्ट में क्या होगा, जो नेक्टर होगा उसी के लिए क्या करेंगे, जो कीट होंगे, चाहे वो बटरफ्लाई हुआ या हनी भी हुआ, ठीक है, इन सब के लिए क्या होगा, जो फ्लावर होगा उसमें नेक्टर ग्लैंड पाया जाता है, जिससे क्या होता है, ये नेक्टर के लिए इंसेक्ट अपनी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट करें, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें देखें फ्लावर लार्ज में होगा। अब अगर फ्लावर कलरफुल हो नहीं हुआ तो क्या होगा, इंसेक्ट उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये कलरफुल होते हैं, ठीक है, फ्लावर जो होंगे कलरफुल होंगे, इसमें नेक्टर ग्लैंड पाया जाएगा, रिच इन नेक्टर, ठीक है। इसके बाद फ्रैगमेंट, उसमें अलग अलग फ्रैगमेंट होंगे, ठीक है, खुशबू होंगे। इसके बाद पॉलन ग्रेन की बात करें, पॉलन ग्रेन जो होगा स्टिकी होगा इसमें, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा फ्लावर है, ठीक है, ये हमारा फूल, ठीक, फ्लावर है, ठीक है। इंसेक्ट आ गया, सपोज करिए ये हमारा कोई इंसेक्ट है, ठीक है, ये इसके पास आएगा तो क्या होगा, इसका जो स्टिग्मा होगा, या ऐसे समझिए जो इसका एंथर होगा, एंथर से पॉलन ग्रेन जो इंसेक्ट पे क्या होगा, चिपक जाएगा या स्ट्राइक कर जाएगा, फिर ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा, स्टिग्मा पे जाते ही क्या करेगा, वो जो पॉलन ग्रेन जो उसके बॉडी पे चिपका है, स्ट्राइक किया है, वो क्या करेगा, स्टिग्मा तक पहुँच जाएगा, जिससे क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद सर्टन पॉलिनेटर क्या होते हैं, जैसे नेक्टर एडिबल पॉलन ग्रेन फूड, ठीक है, कुछ जो ये होते हैं फूड के रूप में लेते हैं नेक्टर, ठीक। कुछ इंसेक्ट क्या करते हैं, एग वगैरह, ठीक है, लेइंग करते हैं,